गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, लव यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्लास लेके मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके बीच आ चुका हूँ। आपके अपना दास सर। जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका परिवार है, इसको हिंदुस्तान का नंबर 1 आपने बनाना है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, प्यारी सी क्लास आपकी। हाँ बेटा, चलिए। हाँ बेटा, जल्दी से सब लोग आ जाओ। जय श्री राम, जय महाकाल, थम्स अप जरूर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, आवाज क्लियर आ रहा है? एक बार वॉइस के लिए थम्स अप कर दो। जुड़ जाइए। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करो भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लास आपकी। बहुत शानदार, जानदार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो बेटा, वॉइस के लिए थम्स अप करो एक बार जल्दी से सब लोग। हाँ भाई, आवाज क्लियर है? सब लोग सेशन को लाइक और शेयर करो जल्दी से। सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हो। जय महाकाल, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं, सवालों से शुरुआत करते हैं, बेहतरीन सवालों के साथ मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल आपके लिए, टाइमर महोदय को लेके चलेंगे। टाइमर महोदय के साथ आपका मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग कमेंट ऑप्शन में सबसे पहले ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय महाकाल लिख दें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल लिख दे मेरे प्यारे बच्चों सब लोग कमेंट ऑप्शन में। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, ब्लैकबेरी शर्ट का 20% की छूट, 20% की छूट की घोषणा की और कुमार दुकान पर गया और इस छूट पर 400 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए कितने शर्ट खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत 500 रुपये है? चलिए भाई, टाइमर को शुरू करते हैं बेटा, जल्दी से जल्दी। चलो बेटा शुरू करो। हाँ बेटा, फटाफट से आंसर दे मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड के साथ आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 20% की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रत्येक शर्ट की कीमत 500, तो यह छूट 400 रुपये बचाना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए, ये पूछता है ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए कितनी शर्ट, फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। हाँ हाँ, देखो बेटा, ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन है। 20% की छूट कह रहा है बेटा, 20% की छूट। तो भैया 500 पर 20% की बात करता है। 500 पर 20% की बात करता है मेरे प्यारे बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 दूनी 10, 100 रुपये आ गया। ध्यान दीजिए, 500 पर 20% में बच्चे कितना आ गया? 520 बटे में 100, 100 रुपये। तो 100 रुपये की छूट पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका ध्यान से समझेंगे इस बात को। 100 रुपये की छूट पर भैया, 100 रुपये की छूट पर क्या है भैया? एक शर्ट। 100 रुपये की छूट पर क्या है भैया? एक शर्ट। तो छूट की कितने की बात कर रहा है? 400 रुपये। तो 400 रुपये की छूट पर कितनी हो जाएंगे भैया? 4 शर्ट हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगे? 4 शर्ट। तो ऑप्शन में क्या दिया बेटा? सवाल में दिया, तो ऑप्शन क्या है बेटा? बी। बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ध्यान दे बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 4 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। हाँ, 5 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 होगा। 4 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ध्यान दीजिए, बहुत शानदार, जानदार है। ये कहता है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। 2 संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का 3 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। योग जो है अंतर का 3 गुना है। हाँ, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हाँ, ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन का मेथड भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। छोटी संख्या, अगर मान ली छोटी संख्या, ये स्मॉल और ये लार्ज। छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों छोटी और बड़ी,
ध्यान दीजिए, छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या हम ले लेते हैं। छोटी संख्या, सवाल में बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं तो मान लीजिए ये 45 है, ये 75 है। 45 और 75 कितना हो जाएगा? 45, 5 और 5 10 हो जाएगा। 7 4 11 और 1 12। अगर इनका ये तो हो गया इसका सम, ये तो हो गया इसका सम मेरे प्यारे बच्चों, योग जिसको हम कहते हैं। ये हो गया, ओहो, योग हो गया 120। देखो ये 45 है, ये हमने मान लिया ये आपका 75 है। इन दोनों का सम हमने करके देखा मेरे प्यारे बच्चों, छोटी और बड़ी का सम 5 5 10 7 4 120 ही आ गया। इनके बीच का डिफरेंस हम ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 5 7 में से 4 गया 3। तो बेटा उसने यही कहा था, उसने ये कहा था संख्याओं का योग उसके अंतर का, हाँ, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का गुणा है। कितना गुणा दे रखा? यदि संख्याओं का 4 गुणा दे रखा है ना बेटा, 4 टाइम्स है। दो संख्याओं का योग 4 टाइम्स होगा। इसमें जो है ना 4 गुणा है, इसमें जो है ना मिस्टेक कर रखा है मेरे प्यारे। संख्या अंतर का 4 गुणा है, अंतर का 4 गुणा, अंतर के 4 गुणा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखिए डिफरेंस जो अंतर है आपका, जो है अंतर आपका हो गया 30। इसका अगर हम 4 गुणा कर देंगे, 30 का 4 गुणा 120। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर, ये ऑप्शन हमारा एकदम परफेक्ट आंसर। 75 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा भाई। ट्रिक से हमने कर दिया। देखो हमने मान लिया है कि बड़ी संख्या आपका 75, तो दोनों का योग के 120 हो गया। डिफरेंस आपका ये है, इसका अगर 4 गुणा करते हैं तो 120 आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। क्लियर है? बहुत बढ़िया है। क्लियर है तो भैया बहुत अच्छी बात है। लीजिए अगले सवाल पे आ जाते हैं बेटा। सवाल नंबर आपका तीसरा। लो भाई अब की बार टाइमर को दे देते हैं यहाँ पे। तो टाइमर आपके लिए जो समय सीमा है 15 से 20 सेकंड का समय है आपके लिए। 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुणी, तीसरी संख्या का भैया 3 गुणी है। 2 गुणी दे रखा, 3 गुणी दे रखा। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 660। तो भैया बताइए सबसे छोटी संख्या है 2 गुणी तीसरी संख्या की 3 गुणी। नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा। देखो जल्दी से बताइए। देखो औसत की अगर हम बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, औसत की बात करते हैं, तो पहली संख्या औसत की अगर हम बात करते हैं, पहली संख्या को औसत एवरेज, यार एवरेज लिख देते हैं शॉर्ट में। पहली संख्या अगर x है, दूसरी संख्या आपकी x/2, तीसरी संख्या आपकी x/3। टोटल कितना हो जाएगा भैया? 3। टोटल कितना? 3। x, x/2, x/3 तो 3। ठीक बात है कि नहीं है? और बटे में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, किसके बराबर है भैया? एवरेज देख कितना रखा है? 660। इसका ऊपर एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। 6 यहाँ पे जो ना 2 3 6, तो ये 3x आ गया। नहीं ये तो 6x होगा, पहले तो 6x आ जाएगा। बटे में बच्चे यहाँ पे 1 कर देंगे बेटा जी, तो ये आपका 6x हो जाएगा। 2 3 6, ये 3x हो जाएगा। 3 दूनी 6 बेटा जी, और ये आपका बटे में 6। और अगर हम बात करते हैं तो 3 यहाँ पे हो जाएगा बेटा बराबर में 660। ठीक है, इसका करो 6 3 9 और 2 11। 11 बटे 18। x बराबर में कितना है? 660। 11 से काट दो, 11 छक्के 66। x बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणा में 18। x बराबर 0 6 8 48 का 8 कहाँ से लगे? 4 6 कम 6 4 10 180। हाँ कितना आ गया? कितना आंसर आ रहा है बेटा? हाँ, तो सबसे छोटी संख्या, सवाल में क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या पूछिए। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो भैया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे छोटी संख्या आपकी x/3। तो x आपका 080। 3 से काट दो, 3 3 9, 3 6 18।
360। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? हाँ बेटा ध्यान दीजिए इस बात पे, जो आपका होगा सबसे छोटी संख्या आ गई 360 मेरे प्यारे बच्चों। 360 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। देखो हमने क्या किया, ये कहता है पहली संख्या का 2 गुना दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, तीसरे हमने संख्या को x मान लिया है, ठीक है, एक संख्या को, पहली संख्या को x मान लिया है, इसका फिर ये x/2 हो जाएगा, ये x/3 हो जाएगा, 2 गुना ये 3 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स में हमने ले लिया है। पहली संख्या को हमने x लिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x/2, तीसरी संख्या x/3 हो जाएगी, इसका एवरेज हमने ले लिया है और फिर कैलकुलेट कर लिया है। तो तीसरी संख्या आपकी x/3 थी, यहाँ x का वैल्यू पुट कर दिया, सीधा सॉल्व कर दिया। हाँ क्लियर बेटा? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे लाई, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। लीजिए टाइमर को लगा देते बेटा। देखो फिर क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, फिर हम इसलिए हम देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ाएंगे, जब बच्चा भी, आप भी एफर्ट लगाओगे, आप लोग एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, जब भी मज़ा आएगा। देखो आप लोग एफर्ट लगाओगे तभी हमें मज़ा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को करने में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हाँ बेटा छुट्टियों पे गए हैं, देखो हर टीचर को थोड़ा सा जो है फ्री अवकाश चाहिए, तो सब लोग छुट्टियों पर हैं, ठीक है। अब आपकी सिर्फ मैथ की क्लास आपकी रह गई, तो मैथ का क्लास आप कंप्लीट करें, ठीक है। चलो जल्दी से। 80 वस्तुओं के माध्य 45 पाया गया, यदि गणना के समय 2 मर्दों की गलती से 26 और 14 की बजाय 62 और 58, 26 और 14 की जगह 26 और 14 की जगह 62 और 58 मेरे प्यारे बच्चों, सही मदों का योग और गलत मदों का योग मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? हाँ देखो बेटा ध्यान देंगे, व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ देखो बेटा सही मदों का योग, देखो बेटा अगर हम सही की बात करते हैं तो सही में आ जाएगा भैया 26 14 कितना, 6 4 10 हो गया, तो 40 हो गया। गलत की बात करते हैं, गलत का मेरे प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा 62 58 मेरे प्यारे बच्चों, 8 2 10 120 आ गया। अब सवाल में पूछा है बेटा, आराम से बैठ पड़। हाँ अब सवाल में जो पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। सही औसत पूछा है, सही औसत लिख देते हैं बेटा जी, सही औसत। सही औसत संख्याएं कितनी है इस बात को समझना। सही औसत पूछा है, अगर 45, सही औसत आपका 45 पाया, माध्य 45 पाया जाता है, 45 प्लस 40 माइनस 120, सही में से गलत को माइनस करेंगे, बटे में कितना हो गया 80, ये 45 माइनस का 80 बटे में 80 से 80 काट दिया भैया, 45 में से 1 को माइनस कर दो तो 44 आपका आंसर आ गया। 44 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा कितना आंसर आ रहा है जल्दी से सब लोग बताएं। 44 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, आपका 44 आपका बिल्कुल सही है। देखो सही मदों को निकाल दिया मेरे प्यारे बच्चों, गलत को निकाल दिया मेरे प्यारे बच्चों, और सही औसत जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज जो आपका दे रखा है, ये माध्य जो आपका दे रखा है, प्लस में गलत, सही में से गलत को माइनस कर देंगे, बटे में 80 वस्तु हैं, टोटल 80 वस्तुओं को ले लिया, सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों आंसर निकल जाएगा। बताइए, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो हाँ टाइमर को लगा देते हैं आपके लिए बेटा। ये देखिए टीएचडी का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से भी सवाल फंसता है पेपर में। टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर, 5 घंटे में 13 किलोमीटर की गति से प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल धारा को प्रतिकूल, तो धारा की गति बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, धारा की गति, तो धारा की गति हमें बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल आपको दे रखा है। हाँ अनुकूल और प्रतिकूल दोनों आपको दे रखे हैं, प्रतिकूल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अनुकूल दे रखा है, ठीक है। हाँ भाई देखो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल पहले हम ले लेंगे, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और ये कितना है भैया 13 किलोमीटर 5 घंटे में, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल
ठीक है, x माइनस वाई कितना हो जाएगा भैया 28/5। हाँ भाई कितना हो जाएगा 28/5। ध्यान दीजिए 28/5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए, शाबाश शाबाश। तो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू मेरे यहाँ से निकल जाएगा x प्लस वाई बराबर ये 5 दूनी 10 5 छांग 30, x माइनस वाई का वैल्यू निकल जाएगा 5 पचे 25 4 5 अट्ठे 40। हमें वैल्यू किसका निकालना है भैया, वैल्यू हमें निकालना y का। ये माइनस प्लस और ये माइनस काट दो, तो ये आपका 2y हो गया, 8 में से 6 गया 2 3, 2 से काट दो तो y का वैल्यू आ गया 1.6 किलोमीटर पर आवर। हाँ बेटा कितना आ गया 1.6 किलोमीटर पर आवर, 1.6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे, 1.6 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका परफेक्ट आंसर है। चलो भाई जल्दी से नोट करिए स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये कहता है एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो जिसका क्षेत्रफल 121 है मेरे प्यारे बच्चों। अगर तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, तार को अगर एक वृत्त के वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक बात है कि नहीं है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल लिखो भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बराबर 121 है। ए बराबर क्या हो जाएगा √121 मतलब 11 का वर्गमूल होता है। अब हम अगर वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पे समझने की कोशिश करिए। वृत्त की जो परिधि है, हाँ भाई वृत्त की जो परिधि होगी वो किसके भैया, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, परिमाप। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा। 2 पाई का वैल्यू कितना है भैया 22/7, और ये r और ये 4 गुना भुजा। देखो भाई 11 दूना 22 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आपसे r ही पूछा था तो r कितना आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर। हाँ बेटा चलो बेटा ध्यान दीजिए इस बात पे, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, नोट करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो व्हाट इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है। हाँ ये कहता है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी ए अकेला काम को 6 दिन में कर देता है। बी और सी, भाई ए अकेला काम को कर रहा है 6 दिन में, बी प्लस सी जो काम को कर रहे हैं 4 दिन में, और ए प्लस सी ऐसे लिख लो। फिर इसको ए लिख लो, यहाँ पे ए लिख लो, फिर बी प्लस सी काम को कर रहे हैं, और फिर ए प्लस सी काम को कर रहे हैं। ये 6 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन बेटा, ये 3 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो तीनों का, ये आ गया 12। ये आपका टोटल वर्क होता है, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। ये एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी भैया 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12। एक दिन का काम, एक दिन का काम मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन का काम आ गया। अब सवाल कहता है बी को कार्य पूरा करने में कितना, बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी को जो काम है पूरा करने में, ओके बेटा ओके, कंबाइंड पीडीएफ डलवा देंगे कुलदीप, चिंता मत कर मेरे लाल। तो बी को कैसे निकालेंगे भैया, बी को निकालने के लिए भाई पहले सी को निकालना होगा। ठीक बात है कि नहीं। सी को कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी का जो एफिशिएंसी है उसमें से मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस सी 4 काम करता है, ये 2 काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक बात है, सी की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी भाई बी प्लस सी जो करता है मेरे प्यारे बच्चों वो करता है 3 काम। तो बी कितना काम करेगा बेटा, सी की एफिशिएंसी है 3 - में 2 बराबर 1,
तो बी कितने दिन में करेगा टोटल काम में 12, बी की एफिशिएंसी 1 है, 12 काट दो भैया, 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। ठीक है, एक ट्रिक और बताता हूं आपको क्वेश्चन को, जैसे कि क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप लोग कर सकते हैं। जो हम ये एलसीएम लेते हैं ना, जो भी हमने ये एलसीएम लिया है मेरे प्यारे बच्चे, तो आंसर इसका मल्टीपल होगा, आंसर इसका मल्टीपल वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चे, आंसर इसका मल्टीपल वैल्यू होगा जो भी हमने एलसीएम आपका लिया है। तो एलसीएम हमने 12 लिया है, तो 12 का मल्टीपल वैल्यू हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ओनली फॉर दिस। तो इसका मतलब यही आपका परफेक्ट आंसर है, इसका ही मल्टीपल वैल्यू होगा। क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप जो भी आंसर आपको दे रखा है, आंसर इसका मल्टीपल वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप डायरेक्टली भी उसको निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारा सवाल है बेटा, इस सवाल पे गौर दीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जब छोटी संख्या की बात करता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। 12, 15, 18, 12, 15, 18, यहाँ पे 12 लिख दो, फिर 15 लिख दो, फिर यहाँ पे 18 लिख दो। एक नंबर देखो जिससे ये सारा भाग हो, 3 से 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, और भाग हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 2 3 6 हो जाएगा। चलो भैया कर दो इसके गुणा, गुणा है ऐसे गुणा कर दो, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, 180 आ गया बेटा। एलसीएम क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम 180। अब सवाल करता है प्रत्येक मामले में शेषफल बचता है 7, प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बचता है। अब जो शेषफल बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उस नंबर को हमने क्या करना है? ऐड करना है बेटा। वो तो यह वैल्यू क्या आ जाएगी? 187। भाई नोट करते जाइए। हाँ, 187 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करते जाइए बेटा। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, गुरु तेरी सदा ही जय हो। हाँ जल्दी से नोट कर दो। आराम से लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये। भोजन पर खर्च करता है 35-55, 35-55 मेरे प्यारे बच्चों। तो शेष जो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, शेष देखो टोटल हम 100 मान के चलते हैं, 100 में से 55 35, 55 35 निकाल 90, कितना बचेगा? 10% बचेगा। तो 10% का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा? 10%। ठीक बात है कि नहीं? 10% का जो वैल्यू है बेटा वो 400 के बराबर है। 1% का जो होगा 400 बटे में 10 होगा। 100% का जो होगा मेरे प्यारे बच्चों इंटू में 100 कर दो, 0 से 0 काट दो, कितना आ गया बेटा? 4000 रुपया। सवाल में पूछा था कुल आय कितनी होगी, तो कुल आय कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? कुल आय है भैया 4000 रुपया। हाँ बेटा लीजिए, कुल आय के बारे में पूछता है, कुल आय कितनी आ गई बेटा? 4000 रुपया। बताओ, एक आदमी, बहुत शानदार सवाल है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने ऑफिस से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। यदि वह कुल 6 घंटे का समय लेता हो तो बताइए ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? 10 से जा रहा है, 15 से वापस आ रहा है, ठीक है, 6 घंटे का समय ले रहा है, तो भैया बताइए ऑफिस से दूरी कितनी है? देखो बेटा दूरी को x मान लो। देखो भाई दूरी को हमने x मान लिया, 10 से जा रहा है, 15 से वापस आ रहा है, ठीक बात है कि नहीं? ध्यान दीजिए, 10 से जा रहा है, 15 से वापस आ रहा है, और 6 घंटे का समय लग रहा है, ठीक बात है कि नहीं? 10 15 6 ले लो, 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 5x बराबर 6 इंटू में 30, 5 से काट दिया, 5 छांग 30, x बराबर 36 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो गया? हाँ कितना हो गया बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर आपका जो है, 36 किलोमीटर पर आवर है मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो आंसर है 36 किलोमीटर पर आवर है। नोट करिए जल्दी से, आसान सवाल है, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा मेरे प्यारे बच्चों।
720 रुपये में 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों गेंद का क्रय मूल्य बताइए। हाँ भाई, गेंद का क्रय मूल्य बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा। बहुत बढ़िया। देखो एक गेंद का जो क्रय मूल्य है जो सीपी हम एक्स ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर, 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के 720 रुपये में 18 गेंद बेचने पर 720 रुपये में 18 गेंदों 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है। इसको लेफ्ट ले जाओ भैया। 720 ये 18x माइनस में 6x, 720 ये 12x 12 से काट दो, कितना आ गया 60। सवाल में पूछा था भाई गेंद का क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर कितना हो गया बेटा 60 रुपया। सीपी बराबर कितना हो गया बेटा 60 रुपये। आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत है आज के लिए इतना सवाल मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके होमवर्क के लिए है। सवाल नंबर 15 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये घर से बना के ले जाओ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आपका टेलीग्राम है धांसू सर मैथ, इस टेलीग्राम में हम पीडीएफ को शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।